नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर शहर के सीनियर कांग्रेसी लीडर सैयद मुजफ्फर हुसैन ने एक स्टूडेंट जिसका नाम तबस्सुम सिकंदर मुंशी है, उन्हें बधाई देते हुए पोस्ट वायरल की है और उसमें बताया है कि जो स्टूडेंट है तबस्सुम, इन्होंने 82 मार्क्स लाए हैं 12th के एग्जाम में। खास बात यह है कि तबस्सुम मुंशी ने जो मार्क्स लाए हैं वो खुद देख नहीं सकती, बचपन से ही उनकी आंखें नहीं हैं। बावजूद इसके उन्होंने काफी मेहनत की और इतने ज्यादा मार्क्स लाए। आज वो हमारे साथ में है, उनसे हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इतने बड़े जो मार्क्स लाए हैं उसके पीछे क्या वजह है और उनकी क्या मेहनत रही है। तबस्सुम जी, ये बताइए कि आपने 12th में जो 82% मार्क्स लाए हैं उसके पीछे आपने क्या क्या मेहनतें लिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मेहनत तो कोई भी काम में है ही, और प्लस जो एग्ज़ाम के रिलेटेड एक ये होता है नोशन कि हम लोग आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, तो उसके रिलेटेड कैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिले करते हुए एग्ज़ाम तक पहुंच जाते हैं एंड फिर बहुत सारा पोर्शन जो है वो पाइल अप हो जाता है, तो कुछ भी जो है वो ब्रेन में हम लोग के फीड नहीं हो पाता है। तो मेरा कैसा था, जो एक टाइम फिक्स था उस टाइम पर ही मैं पढ़ती थी, और कभी मतलब ऐसा कम ज्यादा हो जाता था, ज्यादा मुझसे तो नहीं होता था, मुझसे कम होता था, लेकिन मेरा एक था कि मतलब मुझे थोड़ा पोर्शन करना है तो करना है, ऐसे लाइक एक था कि कभी मैं टारगेट सेट करती थी लेकिन मेरा जो है वो टारगेट से कम ही होता था, लेकिन फिर भी मैं बोलती थी कि लाइक अगर मैं कंटिन्यू करूंगी तो मैं पहुंच ही जाऊंगी टारगेट तक। एंड देन जो एग्जाम है उसके टाइम पर जो है वो मेरा पोर्शन अगर थोड़ा बहुत जो है यहाँ वहां से बचा भी रहता था तो भी मतलब जो मैक्सिमम पोर्शन है वो पहले कवर हो चुका है, तो उसका इतना कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं था जी। तो जिस वक्त आप ये पढ़ाई किया करते थे, कितना वक्त आप पढ़ाई के लिए दिया करते थे? 1 घंटा या उससे थोड़ा ज्यादा कम, उससे ज्यादा नहीं। सुबह में जो होता था तभी पढ़ती थी, क्योंकि तभी कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता था, कोई ये नहीं रहता था कि अभी बाहर जाना है या फिर कोई मेहमान आ रहे या कुछ भी है, तो ये टाइम था जो कोई डिस्टरबेंस नहीं था, तो ये टाइम पे मैं पढ़ती थी जी। ये बताइएगा कि आपको पढ़ाई के दौरान, चाहे फिर वो आपकी स्कूल हो, आपका ट्रैवलिंग हो घर से लेकर स्कूल तक, या फिर आपको घर में किस तरह की मदद मिली, किन किन लोगों ने मदद किए, और वो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मदद करने के दौरान उन्हें कहीं ना कहीं ऑकवर्ड फील हो रहा है कि वो उनकी एक जिम्मेदारी के तौर पर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं? वो थोड़ा आप हमें, हमारे दर्शकों के साथ में आपका एक्सपीरियंस साझा करें। घर से तो मैं कॉलेज जाती थी मेरे पेरेंट्स के साथ, या कोई भी फैमिली मेंबर छोड़ के आते थे या और लेकर भी आते थे, और कॉलेज में जो है वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी। हम लोग का एक ग्रुप जैसा बन गया था, ऐश्वर्या थी उसमें, पायल थी, आयशा थी, सुमैया थी, तो हम पांचों का जो है वो ग्रुप बन गया था, और हम लोग मतलब हम लोग साथ में ही रहते थे, मस्ती मजाक करते थे और सब कुछ मतलब हम लोग साथ में करते थे। रिसेस होती थी तो अगर हम लोग को सपोज कोई कैंटीन में जा रहा है कुछ करने के लिए तो मैं भी मतलब साथ में चली जाती थी। ऐसा नहीं था कि मतलब अगर सपोज उन लोग जा रहे हैं तो मैं क्लास में बैठी हूँ अकेले या ऐसे कुछ। तो इसके अलावा आपके जो टीचर्स थे उनका आपके प्रति कैसा रवैया रहा? आपके पेरेंट्स में कैसे आप लोगों को आपको सपोर्ट किया, वो उस बारे में बताइए। टीचर्स के रिगार्डिंग तो जो जितने भी मेरे कॉलेज के टीचर्स थे सभी हेल्पफुल थे, और जैसे प्रोमिनेंटली एक टीचर थे जो मनीषा मिस, वो मेरे से हेल्पफुल तो थे ही, और साथ ही साथ मैं उनके साथ जाके कोई कोई टॉपिक्स पर डिस्कशन भी करती थी कि सपोज क्योंकि वो हमारे पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है या वो वैसा क्यों हो रहा है, तो लाइक ऐसा था। और पेरेंट्स का तो सपोर्ट था ही हम लोग को, मतलब मैं खुद से पढ़ती थी
लेकिन इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में कभी ग्राफ आ गया या ऐसे है तो मैं उनसे हेल्प मांगती थी। जी, आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं उस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हम लोग मेरे 3 सिस्टर्स है, जी। मेरे पेरेंट्स और मैं। आपने अभी एक बात बताई कि आपको स्कूल में आपकी जो फ्रेंड्स है उन को देखते हुए अभी एक आपने शायद सुना होगा या आप देख रहे होंगे कि हमारे हिंदुस्तान जो इतना एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा करने की कोशिशें की जा रही है, ज्यादातर वो खाइयाँ बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा कोई महसूस हुआ या फिर आपकी जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स है उन्होंने ऐसा आपके साथ में कभी कुछ बर्ताव किया? बिल्कुल नहीं। मेरे 2 फ्रेंड्स थे, ऐश्वर्या और पायल, जो कि नॉन मुस्लिम थे। और हम लोगों के बीच में ऐसा ये कुछ नहीं था कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है तो हम लोग मतलब ऐसा क्यों है या कुछ, बल्कि हम लोग एक दूसरे को मतलब उनके कस्टम्स के बारे में सवाल करते थे। हम लोग एक दूसरे को जानते थे और जो भी है रिसेस के टाइम पर जो हम लोग को नमाज पढ़ना रहता है उसके लिए भी उन लोग भी मेरे साथ जाते थे और उन लोग भी मेरे से बहुत सारी चीजें हम लोग के बारे में सीखते थे और मैं भी उन लोग के बारे में सीखती थी। तो ये नहीं था कि जो है ये मुस्लिम है हिंदू है, ये कुछ नहीं था। बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम बताना चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी है, इनमें अब तक जो इंसानियत जो टिकी हुई है ये और मजबूत होते रहने चाहिए। ऐसी ही मिसाल इनकी जो फ्रेंडें थी ऐश्वर्या और जो नाम जो उन्होंने इनका पायल का, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए कि हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे की ये एक मिसाल है कि एक मुस्लिम बेटी जिसकी आंख नहीं है उसने बहुत अच्छे जो मार्क्स लाई, 82% मार्क्स लाई है 12th में, उसको सपोर्ट किया करते थे उसके नॉन मुस्लिम यानी हिंदू समाज की फ्रेंड ने। अच्छा ये बताइएगा कि जिस वक्त आप पढ़ाई किया करते थे तो पढ़ाई के दौरान कहीं पर अगर आप अटक जाया करते थे तो फिर वो वहां से आप कैसे बाहर निकलते थे या किसकी मदद लिया करते थे? पढ़ाई, क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट था तो ज्यादा करके जो है वो थियोरी था। और मेरा कैसा था कि मुझे कभी रीडिंग करने में अगर ये हो रहा है कि मुझे नहीं पढ़ना है तो मैं जो है मेरी बुक में मेरी जो बुक्स है उसके पीडीएफ्स थे मेरे फोन में। और कुछ ऐप्स आते हैं जो कि जहाँ पे हम लोग पीडीएफ एक्सपोर्ट करेंगे तो उन लोग रीड करके हम लोग को बताते हैं। तो जो है वो ऐप्स थे मेरे पास और मैं वो ऐप्स के थ्रू ऑडियोज प्ले करके रखती थी। कुछ इम्पोर्टेंट आंसर्स थे उनके जो है ऑडियोज वो भी बना के रखती थी ताकि वो मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े। और यही था। जी, ये बताइएगा कि आप आज के ज़माने में आपकी तरह या आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये ज़्यादातर अपना वक्त सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं और सोशल मीडिया पर ही अपना कैरियर ढूंढते हैं। वहीं पर वो तलाश करते हैं कि शायद सोशल मीडिया से ही हमारा कैरियर बन पाएगा। आप कैसा देखते हैं, सोशल मीडिया कितना यूजफुल है या फिर सोशल मीडिया का कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या कहेंगे उन आपकी उम्र के बच्चों को जो ज्यादातर अपना वक्त सोशल मीडिया पे बर्बाद करते हैं? पहली बात तो मैं भी उनमें से ही एक हूँ। जी। और उनको मतलब इतना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए सोशल मीडिया पर, क्योंकि जो है एक शॉर्ट्स भी हम लोग जो स्क्रॉल करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हाँ एक शॉर्ट्स और देखेंगे और फिर अपना काम करेंगे, एक शॉर्ट्स और देखेंगे फिर काम करेंगे, लेकिन वो जो है वो इतना स्क्रॉल होता है कि हम लोग को पता नहीं चलता है कि टाइम कहाँ चले जाता है। वही बात वेब सीरीज को लेकर भी है। और वेब सीरीज देखते जो तो एक मोमेंट आता है जहाँ पे हम लोग को सस्पेंस फील होता है कि इस मोमेंट के बाद क्या होगा, या तो उस केसेस में हम लोग का जो इम्पोर्टेंट काम है उससे हम लोग का ध्यान जो है वो हट जाता है। तो हम लोग को एक कंट्रोल रखना चाहिए अपने ऊपर। और जहाँ तक करियर की बात आती है वो एक है कि हम लोग अगर यूजफुल वे में सोशल मीडिया को यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये वो वगैरह जो करते हैं, तो हम लोग उससे करियर बना सकते हैं कि हम लोग किसी तरीके की टेक्नोलॉजी किसी को या सिखाए या कुछ भी करे या ऐसे किस्म के। जी, अब आगे आप क्या करना चाहेंगे? 82% आपने मार्क्स लाए 12th में, और फ्यूचर प्लान क्या है आपका? मैंने सोचा है कि मैं बीसीए करूंगी, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिस्पाइट आर्ट्स लेने के मुझे हमेशा से इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर्स में रहा है। और मैं जो है बेसिक्स
मतलब पहले 10th के बाद बेसिक सीखी हूँ एंड देन अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। और फ्यूचर में मुझे ये चाहिए कि मुझे जो है जितना हो सके उतना मुझे नॉलेज हो और मैं उसको इम्पार्ट कर सकूँ दूसरे लोगों तक। या हमें जानकारी है कि आपने भी अपना कोई एक यूट्यूब चैनल बनाया है और उस पर आप क्या साबित करना चाहती है उस यूट्यूब चैनल से, और किस पर्पज से आपने वो यूट्यूब चैनल बनाया है? मेरा एक चैनल है गाइडेंस फॉर द ब्लाइंड जिसका नाम है, जी। और उसी के साथ में मैंने उसी के रिलेटेड मैंने व्हाट्सएप का भी एक ये की हूँ चैनल जिसपे मैं शॉर्ट पोस्ट डालती हूँ, जो कि मतलब अ, 1 सेकेंड में इंसान रीड करके ऐसे नॉलेज ले ले। और जो गाइडेंस फॉर द ब्लाइंड चैनल है वो कोई भी देखकर उसकी नॉलेज ले सकता है, लेकिन जो ब्लाइंड लोग हैं स्पेशली उनके लिए ये है ताकि उन लोगों को स्क्रीन रीडर कैसे यूज करना है और कैसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज को, अलग अलग एप्स को यूज करना है, उसके बारे में जो है वो वीडियोस होते हैं। और साइटेड जो लोग हैं उनको वो वीडियोस देखकर कभी अजीब भी लगता होगा, क्योंकि मेरे इसमें जो है वो ऑडियो एडिटिंग स्किल्स ज़्यादा होती है और वीडियो एडिटिंग स्किल्स उतनी नहीं होती है। तो अगर मुझे कुछ पार्ट जो है वो कट करना हो तो मैं उसका सिर्फ ऑडियो डाल देती हूँ। तो जो विजुअल साइड है मेरा चैनल का वो लोगों को अपीलिंग नहीं भी लगता हो, लेकिन जो कंटेंट है वो ओवर द टाइम मैं इम्प्रूव करने की ट्राई करूँ। और ये एडिटिंग वगैरह कौन करता है फिर उस पर, अगर आप कुछ अपलोड करते हैं तो? एडिटिंग वगैरह मैं ही करती हूँ, इसीलिए मतलब जो है कभी कभी सिर्फ ऑडियोज डालने पड़ते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल कभी कभी हम लोग को प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं कि जो है हम लोग का एड्रेस नहीं दिखे या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं दिखे, तो उस केसेस में एक थंबनेल इमेज लगा के मैं सिर्फ ऑडियो डाल देती हूँ, और ऑडियो में तो जो काटना है या कुछ करना है वो मैं कर देती हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है तबस्सुम सिकंदर मुंशी, जिन्होंने 12th में 82% लाकर न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन किया बल्कि हमारे मीरा भाईंदर शहर का भी उन्होंने नाम रोशन किया है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से आजकल की जो जनरेशन अपना वक्त बर्बाद कर रही है, उसी सोशल मीडिया पर जिन्हें खुद आंख नहीं है वो लोगों को रास्ता दिखाने का काम कर रही है, इतना नेक काम कर रही है। हम भी चाहेंगे कि दर्शक इनका जो चैनल है उसे जरूर फॉलो करो, आप डिस्क्रिप्शन में जरूर उसका हम लिंक डालेंगे। और आखिर में फिर यही मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी आजकल की जो पीढ़ी है वो पीढ़ी जरूर इनसे सबक सीखे कि इन्होंने 82% 12th में मार्क्स लाए हैं, और जो कि असाधारण व्यक्तिमत्व है इनका। और जो साधारण जो बच्चे होते हैं उनके जो रिजल्ट आए वो तो दुनिया के सामने ही हैं। लेकिन ये बहुत ही खुशी की बात है, हमारे मीरा भाईंदर शहर के लिए गौरव की बात है कि तबस्सुम सिकंदर मुंशी ने 12th में 82% मार्क्स लाए हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ खुशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।